तो सांसद से लेके डीएम से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत किया गया है। और नहीं तो यहाँ के जो महापौर हैं, और काम हो जाएगा, काम हो रहा है। क्या हम बताएं, सांसद को तो कुछ कहना ही अब, या क्या कहा जाए, निकम्मा है एक प्रकार से वो आदमी। सांसद कहने के नाम पे भी हम लोग सोच रहे हैं उसको सांसद कहा जाए कि नहीं कहा जाए। इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर के गोरक्ष नगर में। आइए आपकी स्थिति दिखाते हैं कि ये जो बरसात का पानी है यहाँ पे रुका हुआ है। यहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं जो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक यहाँ के लोगों का कहना है ना कोई स्वास्थ्य अधिकारी ना यहाँ का जनप्रतिनिधि इनकी सूद लेने कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। और महज 200 मीटर की दूरी पे गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी का भी कार्यालय है, लेकिन उनके भी अभी तक कानों में जूं तक रेंग नहीं रहा है कि जो यहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं इनकी सूद लेने सांसद भी यहाँ पर। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। जी भैया, और पूरा जल जमाव यहाँ पे हुआ है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? ये दिक्कत अब बताना क्या है, आप देख ही रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ तो सांसद से लेके डीएम से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत किया गया है। और नहीं तो यहाँ के जो महापौर हैं, और वो कहते हैं जेई, चीफ इंजीनियर जल निगम, चीफ इंजीनियर नगर निगम, कहते हैं काम हो जाएगा, काम हो रहा है, काम होने वाला है। अब हमको लगता है कि 25-30 बरिस हो गया है, काम हो रहा है, हो ही रहा है। बाकी विकास की गंगा बह रही है, आपको दिख ही रही है। और यहाँ तो इतनी भयानक बीमारियाँ आएंगी, मलेरिया, डेंगू, जितनी जलजनित बीमारियाँ हैं, सारी बीमारियाँ इस नगर में। सांसद कार्यालय का भी 200 मीटर पे यहाँ पे कार्यालय है। और क्या सांसद जी ने कभी सूद लेने यहाँ की आई, जो यहाँ की समस्या है, जो यहाँ पे जल जमा हुआ है? अब तो डेंगू का भी कहर जारी है और बच्चों का स्कूल भी करा और संक्रमण बढ़ने का ज़्यादा डर है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या हम बताएं, सांसद को तो कुछ कहना ही अब, या क्या कहा जाए, निकम्मा है एक प्रकार से वो आदमी। सांसद कहने के नाम पे भी हम लोग सोच रहे हैं उसको सांसद कहा जाए कि नहीं कहा जाए। स्थिति इतनी भयानक है यहाँ की कि बच्चे स्कूल जाने के लिए तड़प रहे हैं, ललायित हैं, रोज़ गिरते हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। बूढ़ी बुजुर्ग औरतें हैं, साड़ी उठा के चल रही हैं। सबको अच्छा लग रहा है, सांसद को भी अच्छा लग रहा है। और नगर निगम तो धन्य है, और धन्य है यहाँ के महापौर, और धन्य है यहाँ की व्यवस्था। अब भगवान मालिक है। बाकी 2022 में हम लोग भी देखते हैं अपने तरफ से। 2022 विधानसभा चुनाव आ भी रहा है, हम लोग पूरा दिमाग लगाएंगे, हम लोग भी सोच लिए हैं, देख चुके बहुत लोगों को। बहुत लोग विकास की गंगा बहवा रहे हैं, आइए बह रहा है, हम भी देख रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जल जमाव लगा है, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण का डर है लोगों में भी दिख रहा है। और लोग यहाँ भी बता रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी सरकार विकास की बात कर रही है, लेकिन यहाँ तो विकास की ये गंगा बह रहा है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कितने दिक्कतों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सर, कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? अरे दिक्कत तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो परेशानी ये एक दो साल का नहीं है, ये लगभग 10 साल से परेशानी है जी। और ये हर बरसात में यही नियम है। जब से एम्स बना है तब से समझिए कि हम लोग नरक ही है। जो ये मोहल्ले में चलना मुन्ना सब दूबर है। अभी कोई बीमार हो जा रहा है तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। लगभग ये बच्चों का भी स्कूल खुल गया है। हाँ। तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? बच्चे कहाँ मेरा जा ही पा रहे हैं, ना कोई यहाँ पे साधन आ पा रहा है, ना कुछ आ पा रहा है। अब लेके गोद में उठा के लेके जाएं, या कहीं इसमें चलने लायक नहीं है। आप देख रहे हैं इतना लगा हुआ है कि इसमें गिरेगा आदमी तो हाथ को टूट जाएगा। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात करें तो कोई जनप्रतिनिधि, सांसद जी बगल में ही रहते हैं, या विधायक, या यहाँ का कोई पार्षद आप लोगों की कभी सूद लेने आया कि किस तरह से इस समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं? नहीं, कभी नहीं आया जी। हम ही लोग जो गए हैं, खाली ये अपना वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं है। पूरे शहर का पानी समझिए इसी ठेल रहे हैं कि इधर डूब रहा है तो डूबने दो लोगों को। आगे अभी भी कई घरों में हम लोगों ने देखा है कि पानी लगा हुआ है, तो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग अपना? तो एक लोग निकलते हैं,
बाकी तो घर में 4 महीने से बच्चे पड़े हुए हैं, वाइफ पड़ी हुई है, कोई निकलता नहीं है। कौन पानी में निकलेगा कि हाथ पर तुड़ाने के लिए? इसमें पानी तो अभी कुछ घटा हुआ है, लेकिन ये सड़कों पे जैसे कि काइयाँ लग गई हैं, तो इस पे गिरने का भी बहुत डर रहता होगा। बहुत लोग गिरे हैं। मान लीजिए किसी का तबीयत ख़राब हो जाए या कोई गिर जाता है, तो कैसे आप लोग उन्हें लेके यहाँ से जाते हैं? अभी तो ठीक है, किसी तरह चला जा रहा है, लेकिन अभी लगभग 10 दिन पहले ये स्थिति थी यहाँ की, तो मतलब क्या बताया जाए, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब थी। मतलब जो स्थिति थी, ये गिरने वाला है, इतना पानी हम लोग जाके यहाँ से निकले हैं अभी। बिल्कुल, आप देख लेंगे यहाँ के लोग हैं अभी भी बहुत परेशान हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हर जगह यहाँ पे पानी लगा हुआ है, लेकिन अभी भी कोई सूद यहाँ पे लेने वाला नहीं आया। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग कुछ अच्छा समझ कर यहाँ पर लगा, लेकिन जब से गोरखपुर का एम्स बना हुआ है, तो वहाँ का जितना पानी है यहाँ पर आ जा रहा है, और यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को तो गाड़ियां, जिनके पास 4 व्हीलर है, उसको बाहर खड़ा करके ही अंदर जाने का। और आइए हमारे साथ एक महिला है, उनसे हम बात करते हैं कि कितने दिक्कतें हो रही हैं इन लोगों को। मैडम, और कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत तो मात्रा में बताना बहुत कठिन है। कितना, ये तो असीमित परेशानियों का अंबार लग चुका है गोरक्षनगर में। हम लोग 2-3 महीने से तो इस पानी में है ही। हर साल ये तमाशा होता है। जो इसका मुख्य स्रोत था वो बंद हो चुका है, और दूसरी जगह से पानी निकलने लगा है, जहाँ पानी का कोई टेल नहीं है कि लास्ट में कहाँ जाए। और ब्लॉक हो करके इस बार 98 जैसी बाढ़ की स्थिति थी। घरों में पानी, मजबूरी में सब लोगों ने अलग अलग व्यवस्था किया है अपना घर में जाने की, और जहाँ पे आउटलेट होता है उससे भी पानी वापस घर के अंदर जाता है। टॉयलेट में, किचन में खाना बनाना मुश्किल था, अब बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है। महज 200 मीटर पे ही सांसद कार्यालय है यहाँ पे। क्या वो सूद कभी लेने आए यहाँ के लोगों को? अब सांसद जी के बारे में मैं क्या कहूँ। हमारी कॉलोनी के लगभग हर व्यक्ति ने उनके यहाँ फरियाद अपनी दिखाई, अपनी बताई कि उनकी फरियाद कहाँ जाकर कहाँ गुम हो जाती वो नहीं समझ में आता। सांसद जी का घर खुद ही पानी उनके घर के बाहर था। अब आगे वो क्या कर रहे हैं, इसका सलूशन, इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। मैं व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं कह सकती, पर ये तो प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद अगर इतने दिन तक हम लोग पानी में हैं तो डेंगू, अभी तो कोविड ख़त्म हुआ है और अभी तो ये महामारी फैल ही रही है, लेकिन अब डेंगू भी अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। तो मान लीजिए ये जो जल जमाव हुआ है उसकी वजह से मच्छर पैदा होंगे और उससे कई लोग डेंगू के शिकार होंगे। क्या यहाँ पे कोई स्वास्थ्य महकमा आप लोगों की सूद लेने आया कभी? ऐसा तो जब से पानी लगा है कोई ऐसा नहीं आया। बस गाड़ी कभी कभार आएगी और अपना धौंस दिखाते हुए कहीं न कहीं नाली साफ़ करने या कहीं तोड़ने का काम कर जाती है। वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लोग फिसल करके गिरते हैं, हाथ टूटता है किसी का, पैर टूटता है किसी का। ना बाइक चलने लायक है, ना पैदल चलने लायक है। हम लोग बहुत ही कष्ट में हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के बहुत लोगों के हम लोगों ने बात किया तो कह रहा जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी विकास की बात कर रही है और यहाँ तो विकास की गंगा बह रही है। तो क्या लगता है कि अब 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा था, किस तरह से जवाब आप लोग देंगे? विकास के मुद्दे पे कहें, विकास तो बहुत किया है योगी जी ने, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जहाँ पे अपने काम के प्रति वफादारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई ज़रूर कमी है कि जब सामान्य स्थिति होती है तो उस समय कोई ध्यान नहीं देता, और मेन जब बिगड़ जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि भाजपा के उसमें, भाजपा ने काम बहुत किया है, गोरखपुर का तो रूप बदल गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके वजह से सीएम योगी की बातों की वो धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। अब इस पर मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए फिर वही बात रिपीट करना चाहूँगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो कोई जिस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, जितनी ईमानदारी से योगी जी अपना काम कर रहे हैं, जितनी ईमानदारी से मोदी जी भाजपा का नाम बढ़ाने में, देश का विकास बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, सभी अगर वैसा योगदान दें तो हमारा देश चमक जाएगा, हमारा प्रदेश चमक जाएगा, शहर चमक जाएगा। सीएम योगी के शहर में अगर परेशानी है तो हम सबके लिए शर्मिंदगी है।
किसी एक के लिए नहीं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ख़ास तौर से प्रशासन में जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो लोग इसका संज्ञान लें और नगर निगम और जो भी लोग हैं वो इन चीज़ों को ध्यान देते हुए इस काम को पूर्ण कराएं। और हम लोगों को कम से कम यहाँ पे हज़ारों घर प्रभावित हो रहे हैं रोज़ आने जाने में, तो इसके लिए सबके परेशानी का रास्ता निकालें और योगी जी का सहयोग करें। भाजपा कोई एक मुद्दा नहीं है, भाजपा एक विचार है जो हमारे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो महिला है कहीं ना कहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार विकास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कि जो यहाँ के सरकारी महकमा है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, वो यहाँ की सूद नहीं ले रहा है। भाई साहब और अभी आप पानी में आ रहे हैं, कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? दिक्कत तो आज उन्हें बहुत ज़्यादा हो रही है जी। कीड़ा मकोड़ा गंदगी बहुत डर है, मच्छर भी पनप रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉलोनी में जी। दिक्कत तो बहुत है लेकिन कोई सूद लेने आता ही नहीं है, चाहे विधायक महोदय हो चाहे सांसद महोदय हो। सांसद कॉलोनी बगल में सांसद जी का आवास है, लेकिन कोई लेने आता नहीं है। सब इसमें अपना चल रहा है धीरे धीरे जैसे हो रहा है जी। बिल्कुल देखिए यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ जो जल जमाव हुआ है और वहाँ पे पानी लगा हुआ है, काई भी लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग अब इन संक्रमण का डर भी इन लोगों को सता रहा है। इन लोगों का कहना है अभी तो कोविड का ही डर समा रहा था, लेकिन अब जो संक्रमण बढ़ रहे हैं उन संक्रमणों का भी डर इन लोगों के अंदर बता रहा है। और इनका कहना है कि अभी तक ना यहाँ कोई जनप्रतिनिधि, ना सांसद, ना यहाँ का कोई भी सरकारी महकमा इनकी सूद लेने नहीं आ रहा है। सिर्फ कागजों में ही सारे काम दिख रहे हैं और धरातल पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एनबी न्यूज़ के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।